कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव मंत्री जावेद अहमद ने आज ओल्ड टाउन बारामूला का दौरा किया, जहां 23 मार्च की रात भीषण आग लगने से 17 घर जलकर खाक हो गए थे। इनमें 29 परिवार बेघर हो गए थे। मंत्री के साथ बारामूला के उपायुक्त मींगा शेरपा और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान मंत्री जावेद अहमद ने आग प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को समझा। स्थानीय निवासियों और कमेटी के सदस्यों ने मंत्री के सामने पुनर्वास इलाके में स्थायी अग्निशमन केंद्र की स्थापना और बिजली और पानी के बिलों में 1 साल की छूट देने की मांग रखी, ताकि उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो सके। मंत्री ने प्रभावित परिवारों को आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है और जल्द से जल्द उनके पुनर्वास और सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि नुकसान का आकलन तेजी से किया जाए और प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा अन्य मदद बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आए इनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए। यहाँ पर ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, डीसी साहब हैं और जो हमारी पार्टी की सीनियर हमारे साथी हैं वो सब यहाँ पर आए हैं। सिविल सोसाइटी यहाँ पर है, इस बात को यकीनी बताने में कि हम लोग आपके इस मुश्किल वक्त में आपके साथ। और जहाँ तक रिलीफ की बात है, ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे कहा है पर्सनली जाने के लिए। मैं आया और मैंने खुद जायज़ा लिया यहाँ पर। तो सीएम साहब के रिलीफ फंड में जितना मुमकिन हो सकता है इंशाल्लाह रहमान वो हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम जो हमारा एसडीआरएफ का जो नॉर्म है उसमें डीसी साहब ने ऑलरेडी इनको चेक्स दे दी है, रेड क्रॉस में चेक्स दे दी है और जो भी सरकार से बन पाएगा इंशाल्लाह रहमान वो इनके लिए करेंगे। डिकंजेशन वो सरकार की तो प्रायोरिटी है कि डिकंजेशन हो जाए। अब उसके लिए लैंड अवेलेबल होना चाहिए। अभी एज इफ ना अभी सरकार को बने हुए 4-5 महीने हुए, उस चीज़ को हम एग्जामिन करेंगे किस तरह हम कर सकते हैं। ये फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस एरिया को कैसे हम सिक्योर करें। उसके लिए जो है डीसी साहब के पास आइडिया है, जो ऑनरेबल एमएलए साहब है वो इस बारे में सोच रहे हैं और एक प्रपोज़ल है इनकी नज़र में। वो कोशिश उस प्रपोज़ल को उसके जितने भी एस्पेक्ट्स है उसको पहले स्टडी करके उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास रहेंगे। जहाँ तक रोड की बात है, रोड की मरम्मत की जाएगी और डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी को कहा गया है कि इस रोड की मरम्मत करें, वो इसको अपग्रेड करेंगे। साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो आवाम, उनका ये कहना है कि इस रोड में किसी एक जगह पे 1-2 घर ऐसे हैं जो सेंटर के बीच में हैं, उनकी एक्यूशन लाजमी है। अगर वो एक्यूशन उनकी हो जाती है लैंड की या स्ट्रक्चर की, ताकि ये रास्ता खुल जाएगा। वो डीसी साहब को हमने कहा कि उसके लिए आप एग्जामिन करें वो जो उनकी डिमांड है और उसको एग्जामिन किया जाएगा। उसके जितने भी एस्पेक्ट्स उसको एग्जामिन किया जाएगा। उसके पास सरकार के पास प्रपोजल आ जाएगा, फिर उस पर गौर किया जाएगा। तो उनका यही मेन मकसद था कि फ़िलहाल इन 2-3 महीनों के लिए उनके लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाए। जो डीसी साहब ने कहा कि हमने उनके लिए अवेलेबल किए थे कम्युनिटी सेंटर्स, पर उनका ये मानना है कि वो बड़े साइज़ के हैं तो वहाँ पर सर्दी है। तो अब डीसी साहब ने कहा कि हम कुछ एक कॉम्पैक्ट्स जो हमारे सेंटर्स होंगे आसपास लोकेलिटी में उनके लिए मुहैया रखेंगे, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ साथ उनका ये भी था कि जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी स्कूल फीस माफ़ होनी चाहिए। इसी तरह जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जो बिलें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो उनको 1 साल के लिए उनको रियायत दी जाएगी। वो डीसी साहब से कहा गया है कि डीसी साहब उनको एग्जामिन करेंगे, उन डिमांड्स को एग्जामिन करेंगे और जो बेहतर होगा वही हो जाएगा। जहाँ भी डिमांड आती है, अब देखिए डिमांड्स बहुत आती है। गवर्नमेंट ने रिसोर्स को देखना होता है। गवर्नमेंट के पास जितने रिसोर्स हैं उसी हिसाब से वो डिमांड्स पूरी करता है। मगर जहाँ पर जेन्युइन है, जहाँ पर इस एरिया में जेन्युइनिटी है और चाहिए, बड़ा सा इलाका है, कंजस्टेड है, यहाँ पर होनी चाहिए फायर सर्विसेज, उस डिमांड को एग्जामिन किया जाएगा और फिल फोल पूरा भी किया जाएगा। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged
to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।